शादी में नोटबंदी का रोड़ा। बेटी कैसे बनेगी दुल्हन? हम लोग के लिए कुछ मदद करो, जल्दी से अच्छा सब काम होना चाहिए। हम लोग पैसे से बहुत तकलीफ हो रही है। कैसे होंगे 7 फेरे? पैसे का ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सब बोलते हैं 1000 के नोट्स नहीं चाहिए, 500 के नोट्स नहीं चाहिए। एक दुल्हन का दर्द। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। बारातियों के स्वागत के लिए घर में नाते रिश्तेदार पहुंच चुके थे। सबको इंतजार था शादी का, लेकिन ऐन मौके पर शादी की सारी तैयारियों पर ही पानी फिर गया। जिस घर में शादी की रौनक थी वहां है अब उदासी, और इस उदासी की वजह है नोट। सनसनी में आज सबसे पहले देखिए नोटबंदी की मारी दुल्हन की कहानी। ये हैं डॉक्टर श्रीवाणी राजलिंगम। मुंबई से सटे कल्याण में रहने वाली डॉक्टर श्रीवाणी की शादी 18 नवंबर यानी इसी शुक्रवार को होनी है। कार्ड छप चुके हैं, मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन पूरा परिवार इस चिंता में डूबा है कि तय वक्त पर शादी कैसे हो पाएगी। दरअसल शादी की तैयारियों के लिए श्रीवाणी के पिता राजू राजलिंगम ने 8 नवंबर को बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे। मैरिज हॉल से लेकर हलवाई तक की बुकिंग करनी थी, लेकिन उसी रात नोटबंदी के बाद तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं। क्यों अभी नोट्स बंद हो गए? क्योंकि अभी घर में इतने सामान लाने हैं और छोटा मोटा फंक्शंस होने वाले हैं और आ रहे, तो फिर पैसे का ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सब बोलते हैं 1000 के नोट्स नहीं चाहिए, 500 के नोट्स नहीं चाहिए। दिक्कत सिर्फ यही नहीं है। श्रीवाणी के पिता ने घर में मौजूद 500 और 1000 के पुराने नोट वापस अपने अकाउंट में जमा करा दिए हैं, लेकिन अब अपने ही पैसे निकलवाने के लिए इन्हें दिन भर बैंक की लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ 10,000 रुपए नकद निकासी की जो सीमा तय कर रखी है, उससे तो इनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। सब 1000-500 का नोट है, बहुत तकलीफ हो रहा है पैसे के लिए। गवर्नमेंट कुछ हम लोग के लिए कुछ मदद करो, जल्दी से अच्छा सब काम होना चाहिए। हम लोग को पैसे से बहुत तकलीफ हो रहा है। श्रीवाणी की शादी के लिए अब पिता नाते रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा है। परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। डर यह है कि अगर वक्त रहते पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो श्रीवाणी के हाथों में मेहंदी लगने से पहले ही उसके सपने बिखर जाएंगे। सनसनी के लिए कल्याण से नोटबंदी के बाद पूरे देश में मचा है हाहाकार। लोग परेशान हैं। एटीएम सेंटर और बैंक के आगे लंबी कतारें लगी, लेकिन एक परिवार ऐसा है जो नोटबंदी के बाद बेहद खुश है। नोटबंदी ही उस परिवार के लिए बन गया है वरदान। कैसे, ये आप खुद देख लीजिए। 8 नवंबर की शाम हुआ मासूम का अपहरण। 8 नवंबर की रात बंद हो गए पुराने नोट। 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। और फिर नोटबंदी की वजह से बच गई मासूम की जान। इसके लिए तो मैं 1000 बार धन्यवाद दूंगा भाई अपने पीएम मोदी जी को। हम तो मोदी जी को देते हैं, उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है। नोटबंदी का लकी बॉय। ये कहानी वाराणसी के रहने वाले उस परिवार की है जिसके लिए नोटबंदी का फैसला वरदान बन गया। ये कहानी है उस लकी बॉय की जो बदमाशों की कैद में था। उसका अपहरण हो गया था। बदमाश उसके परिवार से मोटी फिरौती वसूलने की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी करतूतों में कामयाब हो पाते, सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों पर बैन लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद बदमाश घबरा गए और उन्होंने अपनी कैद से मासूम बच्चे को सही सलामत रिहा कर दिया। तो इसके लिए तो मैं 1000 बार धन्यवाद दूंगा भाई अपने पीएम मोदी जी को। जो है हम तो मोदी जी को देते हैं, उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है। अपने बच्चे को सही सलामत पाकर ये पूरा परिवार बेहद खुश है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले ने इनकी दुनिया उजड़ने से बचा ली। इनकी माने तो नोटबंदी के फैसले की वजह से ही आज इनका बच्चा इनके पास सही सलामत है। कैसे? सुनिए पूरी कहानी। तारीख थी 8 नवंबर 2016। वाराणसी में दवा का कारोबार करने वाले बिजनेसमैन का 14 साल का बड़ा बेटा शाम को अपनी साइकिल से अपने दोस्त के यहां जाने के लिए निकला, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। वो तीन लोग थे मैक्सिमम से, तो वो पूछे कि बैंक वाले का रास्ता कहाँ है। तो जब मैं बताने लग गया, जब दूसरी ओर घूमा तब उन्होंने मेरा गर्दन पकड़ा, तो जैसे बोल भी नहीं पाया, मैंने चिल्ला भी नहीं पाया और फिर मैंने कुछ सूंघा दिया। फिर उसके बाद जब मैं वो अगले दिन उठा जब, तो किसी खंडहर में था। देर शाम तक बच्चा जब घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता सताने लगी। घर वाले शिकायत देकर पुलिस के पास पहुंचे। एक और घर वाले पुलिस के सामने बच्चे को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे। बदमाश बच्चे को लेकर अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 8 नवंबर की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद बच्चे को अगवा करने वाले बदमाश घबरा गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें फिरौती की रकम कैसे मिलेगी, इसलिए उन लोगों ने बच्चे को छोड़ने का फैसला कर लिया। पता नहीं, हो सकता है वो 500-1000 के नोट के लिए। खैर मुझे तो बात वो जैसे जब हो गया था तब पुलिस स्टेशन में बात पता चली थी। क्योंकि सर 500-1000 के सिवा नोट कोई लेगा नहीं। बड़ा नोट ही काम चलता है मार्केट में, छोटा नोट संभव है मिलना है नहीं। तो और जनरली लोग फिरौती के लिए ले गए कि भाई पैसा मिलेगा, और नोट बंद होने की वजह से समझ गए कुछ मिलना तो है नहीं। उनकी बौखलाहट सामने थी। वो अंत में बच्चे को खाना भी नहीं खिलाया, बच्चे को कूड़े में डाल के चले गए। बच्चे के मुताबिक जब उसे होश आया तो वो फतेहपुर के कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था। इसके बाद वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर घर वालों को उसके सही सलामत मिलने की खबर मिली। अपने बच्चे को सही सलामत पाकर घर वाले बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी का फैसला उनके लिए वरदान बन गया। परिवार का मानना है कि नोटबंदी की वजह से ही बदमाशों ने उनके बेटे को छोड़ दिया। मैं बार बार धन्यवाद दूंगा श्री मोदी जी को अपने जी की उसी दिन ये नोट बैन हो गया 500-1000 का। भाई बच्चा लोग घुमाने तो लेने गए थे, फिरौती के लिए ले गए थे, पैसे के लिए ले गए थे, और पैसा समझ गए कि मिलना तो है नहीं, नोट बैन हो गया। तो मैं तो भाई 1000 बार मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिसकी वजह से मेरा बच्चा सकुशल घर पर वापस आया। मोदी जी को देते हैं, उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है। अगर वो ऐसा ना करते तो मेरा बेटा शायद आज मेरे पास ना होता। वाराणसी के इस परिवार के मुताबिक नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है। इन्हें भी नोट निकालने और जमा करने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि आज नोटबंदी के फैसले की वजह से ही इनके घर का चिराग रोशन है, और इसके लिए पूरा परिवार सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। सनसनी के लिए वाराणसी से संतोष चौरसिया की रिपोर्ट। सरकार ने जब से 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने का फैसला किया है, पूरे देश में हाहाकार मचा है। लोग नोट के लिए तरस रहे, नोट के लिए धक्के खा रहे हैं, और इसी हाहाकार के बीच सामने आई है नोट के लिए एक बुजुर्ग की मौत की कहानी। वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मोतिहारी के ढाका बाजार इलाके में रहने वाली इस महिला के आंसू
थमने का नाम नहीं ले रहे। घर के मुखिया गोनू महतो की मौत हो गई है और अब पूरे परिवार में कोहराम मचा है। परिवार वालों के मुताबिक गोनू महतो पुराना नोट लेकर उसे बदलने गए थे, लेकिन बैंक के बाहर काफी भीड़ थी। वो घंटों लाइन में खड़े रहे और इसी वजह से अचानक उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोनू महतो को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई। लड़के के दोंगा के लिए पैसा चेंज कराने गए थे बैंक में भीड़ की वजह से इनका हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। गोनू महतो की मौत की ये खबर जब परिवार वालों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। जाते वक्त उन्होंने घर वालों से कहा था कि वो थोड़ी ही देर में नोट चेंज करवाकर वापस लौट आएंगे, लेकिन ये वादा वादा ही रह गया। बैंक के बाहर ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से गोनू महतो की मौत हो गई और फिर परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी है, बैंक में गए थे दोंगा के लिए पैसा चेंज करने, हुआ नहीं। काफी भीड़ भाड़ के कारण या हार्ट अटैक हो गए, पैसा भी चेंज नहीं हुए। घर वालों के मुताबिक गोनू महतो की मौत 500 रुपए के एक पुराने नोट को बदलने की जद्दोजहद में हुई। परिवार वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो गोनू महतो का दाह संस्कार कर पाएं। ऐसे में इलाके के लोगों ने ही चंदा करके दाह संस्कार का बंदोबस्त किया। तो अब तो उस पर नोट कोई ले नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। जैसे तैसे करके इनका व्यवस्था करके मतलब ग्रामीणों की वजह उससे और इनका दाह संस्कार हो रहा है। फन जो भी है सब ग्रामीण के चंदा के हिसाब से, मतलब चंदा आया है उसके खरीदाया है। अपना पैसा निकालना है तो वो नहीं मिल रहा है। नोटबंदी के बाद मचे हाहाकार के बीच गोनू महतो की मौत की इस कहानी से इलाके के लोग भी मातम में डूबे हैं। ऐसे में अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर परिस्थितियां कब पहले की तरह बेहतर होंगी, आखिर कब हालात सामान्य होंगे। सनसनी के लिए मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हर शहर की एक ही कहानी है। नोटबंदी ने लोगों के जीवन में ला दिया है तूफान। ऐसे में यह तूफान कब थमेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।